हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोग शिक्षक भर्ती जो कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने की संभावना है साथियों, उसके लिए हम लोग जो है बाल विकास की जो कक्षाएं हैं साथियों उसको प्रारंभ कर रहे हैं साथियों। तो जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होगा भविष्य में जब भी एग्ज़ाम होगा साथियों, उसके लिए हम लोग वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। एकदम हम लोग बारीक से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जैसा एग्जाम पैटर्न में प्रश्न बनता है एकदम डीप स्टडी करेंगे साथियों, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपको बनने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी साथियों। चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रारंभ करते हैं शुरुआत से, एकदम बेसिक से। देखिए बाल विकास क्या होता है साथियों, सबसे पहले उसको जानने का प्रयास करेंगे। बाल विकास हम पूरा जो है पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज हम पूरा कवर करने वाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक विकास के चरण से होकर गुजरता है। जो बालक होता है वो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, मतलब उम्र का पूरा जिंदगी तक के जितना उसका उम्र होता है वहां तक के विकास के चरण से गुजरता है। उसमें अनेक परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इत्यादि होते हैं। ये सब क्या कहलाता है साथियों, बाल विकास कहलाता है। अगर सामान्यता देखा जाए, है ना, सामान्यतः बाल विकास कब तक के होता है, तो सामान्यतः बाल विकास जो होता है साथियों वो भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों के विकास का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है बाल्यावस्था में, बाल विकास में। याद रखेंगे बाल विकास में क्या होता है साथियों, ज़्यादा विकास हम किसका करते हैं, बाल विकास में बालक का विकास, मतलब भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों का जो विकास होता है उसको हम लोग बाल विकास कहेंगे। हालांकि सामान्यतः साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, बाल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के विकास के चरण को हम लोग विकास कहते हैं, ऐसा माना गया है। जबकि अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों का जो विकास होता है, चाहे उसमें शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं वो सारे के सारे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हम लोग देखो हमारा जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों बालिकाओं का शारीरिक विकास। देखो शारीरिक विकास में सबसे पहला जो स्टेप होता है साथियों वो होता है भ्रूणावस्था। पहला स्टेप क्या होता है, भ्रूणावस्था। 4 स्टेप होते हैं। भ्रूणावस्था होता है ना, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, शैशवावस्था होता है। 4 प्रकार की अवस्था होती है और सबसे पहला होता है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था का मतलब होता है सबसे पहला डिंब का उत्पादन होता है इसमें, मतलब सबसे पहले बीज होता है, सब समझ जाइए, बीज रोपण, है ना, बीज रोपण। भ्रूणावस्था के उत्पादन का मतलब बीज रोपण, बच्चे बनने का सबसे पहला स्टेप बीज रोपण होना होता है, जिसको डिंब का उत्पादन कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इसमें भ्रूणावस्था के अंदर भ्रूणी अवस्था। भ्रूणी अवस्था का मतलब ये है जो बीज जो होता है, जो डिंब जो होता है वो एक प्राणी का रूप ले लेता है। क्या होता है साथियों, प्राणी का रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं भ्रूणी अवस्था। जो बीज है ना, जो बीज है जो वो किसका रूप ले लेता है साथियों, प्राणी का रूप ले लेता है, जिसको डिंब बोला जा रहा है, जो है प्राणी का रूप ले लेता है, मतलब जीव धारण कर लेता है। भ्रूणी अवस्था मतलब यहाँ पर जीव धारण करना होता है। भ्रूणी अवस्था मतलब जीव धारण कर रहा है, जीव बन रहा है वो चीज़ें। पहले बीज हुआ, डिंब का उत्पादन हुआ, उसके बाद वो जीव का रूप ले लेता है, तो डिंब का विकास होता है, भ्रूणी अवस्था। उसके बाद ये भ्रूणावस्था हम किसको बोलेंगे, भ्रूणावस्था आप किसको कहा जाएगा साथियों, भ्रूणावस्था किसको कहा जाएगा, तो भ्रूणी अवस्था जीव धारण कर लिया उसको बोलेंगे। अब भ्रूणावस्था किसको कहा जाएगा, देखो गर्भावस्था में 2 महीने से जन्म लेने की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं। याद रखेंगे गर्भावस्था में 2 महीने से जन्म लेने की जो अवस्था होती है साथियों उसको क्या कहा जाता है, भ्रूणावस्था कहा जाता है। ये 2 महीने तक का होता है, ये 2 महीने तक का प्राणी का विकास होता है। उसके बाद गर्भावस्था में 2 महीने के बाद का जो स्टेप होता है साथियों, और बच्चा जब तक जन्म न लेता हो तब तक की अवस्था को क्या कहा जाता है साथियों, भ्रूणावस्था कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भ्रूणावस्था में कुछ चीजें हमको देखने को मिलती है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो भ्रूणावस्था में बच्चे की धड़कन आसानी से सुना जा सकता है। याद रखेंगे बच्चे की धड़कन कौन से अवस्था में सुना जाता है, तो भ्रूणावस्था में सुना जा सकता है। याद रखेंगे। चलो अगला, भ्रूणावस्था में बच्चों की लंबाई 20 इंच व भार 6 से 7 पाउंड तक हो जाते हैं। याद रखेंगे भ्रूणावस्था में बच्चों की लंबाई 20 इंच याद रखना है और 6 से 7 पाउंड तक के हो जाता है। याद रखेंगे 6 से 7 पाउंड और 20 इंच तक का इसका लंबाई हो जाता है और भार जो है 6 से 7 पाउंड इसका हो जाता है। ध्यान में रखेंगे बच्चों का, ठीक है। भ्रूणावस्था में बच्चों की लंबाई 20 इंच, भार 6 से 7 इंच, और इसमें भ्रूणावस्था में बच्चों की धड़कन को हम लोग आसानी से सुन सकते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था में 2 महीने से लेकर जन्म लेने की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। 2 स्टेप पहले होता है, 2 महीने का ये होता है, बीज का उत्पादन, डिंब का उत्पादन, भ्रूणी अवस्था मतलब प्राणी का रूप लेना, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं।
देखो साथियों, अगला जो स्टेप होता है साथियों, भ्रूणावस्था के बाद आता है साथियों, बच्चा जन्म ले लिया, उसके बाद आता है शैशवावस्था की अवस्था। बच्चा जन्म लेने के बाद क्या अवस्था आता है साथियों? शैशवावस्था की अवस्था आती है, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है साथियों, वजन जो होता है जन्म के समय बच्चों का वजन 6 से 8 पाउंड के बीच होता है। बालिकाओं का जो अपेक्षाकृत वजन जो होता है साथियों कम होता है। बालिकाओं का जो वजन होता है क्या होता है साथियों, अपेक्षाकृत लड़कों बालकों की तुलना में बालिकाओं का जो वजन होता है वो कम होता है शैशवावस्था में। अगला देखो, 5 वर्ष के अंत में 38 से 40 पाउंड हो जाता है बच्चों का वजन, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बालिका का अपेक्षाकृत वजन कम होता है बालकों की तुलना में। अब देखो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे लंबाई के बारे में देखते हैं साथियों। तो लंबाई में क्या होता है, देखो लंबाई में जन्म के समय लगभग 90 इंच लंबाई रहता है। जन्म के समय कितना रहता है लंबाई, जो है बच्चों का लंबाई 90 इंच रहता है लगभग, इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि शैशवावस्था में होता है। अगला, बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम, परंतु 3 से 4 वर्ष के बाद बालिकाएं लड़के से ज़्यादा अधिक लंबाई ले लेती है, याद रखेंगे। बालिकाओं का जो लंबाई होता है वो अपेक्षाकृत लड़कों से कम ही होता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष के बाद जो बालिकाएं हैं वो लड़कों की तुलना में, बालकों की तुलना में अधिक लंबाई धारण कर लेती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ष में बालिकाएं जो हैं ज़्यादा लंबाई धारण कर लेती है, याद रखेंगे। तो शैशवावस्था में 3 से 4 वर्ष के बाद, 3 से 4 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें लगभग 1 साल 6 महीने के बीच में उनकी जो लंबाई होती है साथियों बालकों की तुलना में ज़्यादा बढ़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम होता है सामान्यतः, परंतु 3-4 वर्ष के बाद बालिकाएं जो है लड़कों से ज़्यादा ग्रो करना चालू कर देती है, लंबाई अधिक ग्रहण करती है। उसके बाद फिर से बालक जो होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक। चलो इसको ध्यान में रखेंगे, 3 से 4 वर्ष के बाद बालिकाएं लड़कों से अधिक लंबाई ग्रहण कर लेती है। अगला, सिर व मस्तिष्क का जो वजन होता है साथियों शैशवावस्था में, ध्यान में रखेंगे। शैशवावस्था में सिर व मस्तिष्क का वजन होता है जो 350 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 350 ग्राम सिर का वजन होता है, और पूरा जो शरीर का जितना भी भाग होता है उसका 1/4 भार होता है। उसका क्या होता है? 1/4 भाग संपूर्ण शरीर का भार होता है सिर का, इसको ध्यान में रखेंगे। 1/4 भाग में, और ग्राम में कितना याद रखोगे? 350 ग्राम याद रखेंगे। शैशवावस्था में बच्चों का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चों का भार भाग के रूप में 1/4 भाग होता है, पूरा शरीर का, संपूर्ण शरीर का 1/4 भाग होता है। दोनों पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, 350 ग्राम और 1/4 भाग, या ये संपूर्ण शरीर का याद रखेंगे। चलो अगला देखो, हड्डियां क्या होती है? कोमल होती है, और 270 हड्डियां होती है बच्चों में। हड्डियां क्या होती है साथियों? कोमल होती है, और कितना होता है? 270 हड्डियां की संख्या होती है, याद रखेंगे। अब बच्चों में देखते हैं अन्य परिवर्तन क्या क्या होते हैं साथियों शैशवावस्था में, है ना। अन्य परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए 5वें से 6वें माह में दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, याद रखेंगे। बच्चों में दांत का निकलना कब प्रारंभ होता है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 महीने में, और ये शैशवावस्था में चालू होता है, याद रखना है, ठीक। अगला, 4 वर्ष तक इनका बच्चों का क्या होता आता है? अस्थायी दांत आ जाता है। 4 वर्षों तक का बच्चों का अस्थायी दांत आ जाता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों, है ना, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। 4 वर्ष के अंत तक के क्या हो जाता है? अस्थायी दांत हो जाता है, उसके बाद दांत टूटते जाते हैं, ठीक है। चलो इसको, इसमें क्या क्या पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। जन्म के समय लंबाई 90 इंच। अब 3 से 4 वर्ष के बाद लड़के जो हैं कम बढ़ते हैं लड़कियों की तुलना में, या लड़की ज़्यादा बढ़ती है। सिर और मस्तिष्क का 300 ग्राम, 1/4 भाग संपूर्ण शरीर का विकसित हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। हड्डियाँ कोमल होता है, 5वें से 6वें माह में दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। 4 साल के बाद अस्थायी दांत प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हम देखेंगे साथियों बाल्यावस्था। अगला क्या है साथियों? हमारा बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे। बाल्यावस्था क्या होता है? देखो साथियों, अगला हमारा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में अगर हम बात करेंगे वजन के बारे में, तो 9 से 10 वर्ष तक का बालक का वजन अधिक होता है। इसके पश्चात बालिकाएं जो है धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है वजन में। लंबाई में 3 से 4 वर्ष में, याद रखना, उसके बाद बढ़ती है बालिकाएं जल्दी। और 9 से 10 वर्ष तक के बालक का वजन अधिक होता है, उसके पश्चात बालिकाएं का वजन बढ़ने लगता है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाल्यावस्था में लड़कियां औसतन जो है 29 किलो, 29.5 किलो, 29.5 किलो वजन होता है। लड़के का वजन होता है औसतन 28.5 किलो होता है, याद रखेंगे। तो बाल्यावस्था में लड़कियों का वजन ज़्यादा होता है, याद रखेंगे, 29.5 किलो, और लड़कों का वजन 28.5 किलो, लगभग 1 किलो का अंतर रहता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 9 से 10 वर्ष तक के बालिका का जो वजन होता है साथियों, वो 9 से 10 वर्ष के बाद बालिकाओं का वजन बढ़ने लगता है, इसलिए बाल्यावस्था में जो वजन है साथियों 29.5 किलो, और लड़के का औसत एवरेज जो वजन होता है वो 28
28.5 किलो होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलो आगे देखते हैं लंबाई। दूसरा लंबाई 125 सेंटीमीटर होता है लड़कियों का साथियों, और लड़कों का लंबाई होता है 128 सेंटीमीटर। तो लड़कों का लंबाई इसमें ज़्यादा होता है 128 सेंटीमीटर, लड़कियों का लंबाई जो है 125 सेंटीमीटर होता है। ठीक, वजन में लड़के थोड़ा सा कम हो जाते हैं, लड़कियों से 1 किलो के अंतराल है, 29 किलो, 5 किलो, 29.5 और 28.5, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। अगला बात करेंगे साथियों हड्डियाँ व दांत के बारे में। किसके बारे में? हड्डियाँ व दांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो हड्डियाँ जो होती है साथियों 350 हड्डियाँ हो जाती हैं। 350 हड्डियाँ, जैसे 700 अवस्था में 270 हड्डियाँ होता है, और इसमें 350 हड्डियों में मजबूती आना इसमें प्रारंभ हो जाता है साथियों। दांत जो है 32 दांत इसमें प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, और दांत का स्थायीकरण इसमें शीघ्र होना चालू हो जाता है, याद रखेंगे। इस अवस्था में दांत का स्थायीकरण होना चालू हो जाता है, 32 दांत क्योंकि आ जाते हैं। ठीक, जबकि उसमें 4 वर्ष के अंत में जो अस्थायी दांत है वो आ जाते हैं ना 700 अवस्था में। इसमें देखो हड्डियाँ 350, मजबूती से आना, 125 सेंटीमीटर लंबाई है, और लड़की का लंबाई 128 से ज़्यादा है, और वजन में लड़की का वजन ज़्यादा होता है, लड़कों का वजन कम होता है। 9 से 10 वर्ष तक बालक का वजन बढ़ता है, 10 वर्ष के पश्चात जो है बालिकाएं बढ़ने लगती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ठीक, इतना पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना सकते हो। चलो अगला देखो बाल्यावस्था में जो सिर और मस्तिष्क का जो विकास है साथियों, बालक के मस्तिष्क का भार जो होता है साथियों संपूर्ण शरीर के भार का 90% हो जाता है। मतलब बालक का जो भार है वो संपूर्ण शरीर का 90% हिस्सा जो क्या हो जाता है, मस्तिष्क हो जाता है, याद रखेंगे। अन्य परिवर्तन इसमें देखेंगे साथियों, अन्य परिवर्तन क्या होता है, हृदय जो है इसमें 85 बार धड़कन मारता है, 85 बार धड़कन। अगर शैशवावस्था में बात करें साथियों तो बहुत ज़्यादा धड़कता है, बच्चों का वजन धड़कन बहुत ज़्यादा होता है ना, 140 लगभग रहता है, 140 100 लगभग 100-140 के बीच रहता है। जबकि बाल्यावस्था में जो बच्चों का जो धड़कन है साथियों वो 85 बार हो जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बार हो जाता है? 85 बार हृदय धड़कन हो जाता है बाल्यावस्था में, याद रखेंगे। जबकि 11वें-12वें वर्ष में इनका जो है यौवन का विकास हो जाता है, याद रखेंगे। बाल्यावस्था में क्या हो जाता है? यौवन का विकास हो जाता है बच्चों का 11 से 12वें वर्ष में, इसको ध्यान में रखेंगे। यौवन का विकास प्रारंभ कब होता है? तो 11 से 12वें वर्ष में। धड़कन जो है 1 मिनट में 85 बार धड़कता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में स्टोर करके चीज़ों को रखना होगा। चलो अगला किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे साथियों। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? देखिए शारीरिक विकास में सबसे पहले वजन, जो किशोरावस्था में वजन जो है तीव्र गति से बढ़ना चालू होता है, बच्चों का वजन तीव्र गति से बढ़ना चालू होता है। 18वें वर्ष के अंत में लड़के जो होते हैं भार में अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाते हैं लड़कियों से, याद रखेंगे। लड़कियों से क्या हो जाते हैं? भार में ज़्यादा, जबकि उसमें क्या होता था? लड़कियों का भार ज़्यादा होता था। इसमें 18 वर्ष के अंत में लड़कों का जो भार है अपेक्षाकृत लड़कियों से ज़्यादा हो जाता है, याद रखेंगे। अब देखो लंबाई के बारे में बात करेंगे। लंबाई होता है साथियों, लड़कियों का जो है लंबाई साथियों 16 वर्ष तक के पूरा बढ़ता है ना, मतलब अपने अंतिम सीमा तक के बढ़ जाता है, अंतिम सीमा यही है। जबकि लड़कों का जो लंबाई है 18 वर्ष की उम्र तक बढ़ता है। लड़कियों का अंतिम जो है स्टेज जो है लंबाई बढ़ने का 16 वर्ष में लगभग उनका 99%, 90 से 95% उनका जो हाइट है वो बढ़ जाता है। उसी लड़कों का 18 वर्ष में लगभग हाइट बढ़ जाता है पूरा। ठीक, चलो अगला याद रखना है सिर व मस्तिष्क का विकास। सिर का संपूर्ण विकास हो जाता है साथियों 15 से 17 वर्ष में लड़कों का या लड़कियों का, बालकों का और बालिकाओं का विकास पूरा सिर का विकास हो जाता है। 15 से 17 वर्ष से पूरा मस्तिष्क का उसका विकास हो जाता है, याद रखेंगे। चलो अब मस्तिष्क का भार अगर देखेंगे साथियों तो 1200 से 1400 ग्राम होता है, याद रखेंगे किशोरावस्था में बच्चों का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 से 1400 ग्राम और 15 से 17 वर्ष में इनका सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक, चलो अन्य परिवर्तन देखते हैं। अब जो किशोरावस्था होता है साथियों उसमें हृदय जो धड़कन होता है वो 72 बार धड़कना चालू हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके शारीरिक बनावट में भी अब क्या हो जाता है? किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के शारीरिक बनावट में विभिन्न प्रकार के अंतर दिखाई देने लगते हैं। ठीक, याद रखेंगे इस चीज को। इतना जो हमारा साथियों जो शारीरिक विकास होता है बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास जो होता है हमारा भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के जो शारीरिक विकास होता है साथियों उसको हमने देखा है साथियों। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ऐसी जानकारी है जिससे परीक्षा में अगर प्रश्न इससे आता है तो बिल्कुल प्रश्न बनेंगे साथियों, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं साथियों। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों
शुरू से लेकर बच्चों का बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसी हर एक अवस्था में बच्चों का जो है मानसिक विकास किस प्रकार से होता है साथियों, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सब मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकास के बारे में देखेंगे, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो आप लोग अंतिम में क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाएंगे साथियों। वीडियो का लाभ सभी को पहुंचाइए साथियों, और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए साथियों। जरूर ये उम्मीद रखिए कि वैकेंसी जो है जल्दी आएगी, और फिर आप लोग क्या करेंगे, तैयारी बना के बढ़िया से रखिए और जुट जाइए साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग के लेकर हाजिर होंगे मंत्रा ट्यूटोरियल में। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।